हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 43 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी एसएससी और दिल्ली पुलिस परीक्षा में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है। दोस्तों नहीं बहती है तो पेन्नार, भारथापुजा, पंबा या पेरियार। तो दोस्तों पेरियार बहती है, पंबा भी केरल में बहती है दोस्तों, और भारथापुजा भी बहती है। कौन सी नहीं बहती? पेन्नार नहीं बहती दोस्तों। कहाँ पे है ये पेन्नार? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है पेन्नार नदी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की थी। दोस्तों सिजदा और पाबोस किसने शुरू की थी? बलबन, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो सिजदा और पाबोस जो शुरू करी थी दोस्तों बलबन ने शुरू की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया था। दोस्तों तो केलुचरण महापात्रा आपको अच्छे से पता है दोस्तों, प्रसिद्ध नाम है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक या ओडिसी। तो सही उत्तर है दोस्तों ओडिसी। ओडिसी के जनक भी कहा जाता है इन्हें। पुनः जागरण, ओडिसी नृत्य को पुनः जागरण करने के दोस्तों श्रेय प्राप्त है केलुचरण महापात्रा को। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ रिक्त स्थान से उत्पन्न होता है। अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी या भूमध्य सागर। तो पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मैथोथिस्ट वह लेखक कौन है जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई थी। दोस्तों तो अच्छे से आपको याद करना है, राजा राम मोहन राय ने लिखा था, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद या स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय जी ने लिखा था दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर दोस्तों रखा गया है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले? तो भारत की जो सैन्य शक्ति है दोस्तों चौथे स्थान पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, चौथे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। LVM M1, LVM 3 M2, LVM 3 M3 या LVM 3 M4। तो अच्छे से याद रखना आपको, LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, प्रक्षेपित जो किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया। दोस्तों कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीति अगलायम, आरती होला, रूपा पै या रूबी सिन्हा। तो सही आंसर है दोस्तों प्रीति अगलायम को नियुक्त किया गया है। अच्छे से आपको याद रखना है, तंजानिया कहाँ बन रहा है दोस्तों? तंजानिया में बन रहा है। कौन सा? IIT मद्रास का। ठीक है, तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा। IIT दिल्ली का ऑफशोर जो कैंपस है दोस्तों कहाँ स्थापित किया जाएगा? तंजानिया, UAE, मिस्र या ओमान। तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? UAE में किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां प्रश्न है, आथुर पान के पत्ते के लिए किसे GI टैग प्रदान किया गया। दोस्तों किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया आथुर पान के पत्ते के लिए? महाराष्ट्र, केरल, गोवा या तमिलनाडु। तो किसे मिला दोस्तों? तमिलनाडु को मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारतीय संविधान का संरक्षक दोस्तों कौन होता है? मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति या संसद। सही उत्तर है दोस्तों न्यायपालिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक दोस्तों कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों की सही क्रम है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, या न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। तो इन चारों का दोस्तों सही क्रम क्या है? न्याय आता, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और बंधुता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति इनमें से किसमें से संबंधित नहीं है? कौन सी है दोस्तों जहां स्वविवेक की शक्ति संबंधित नहीं है? विधेयक को आपत्तियों सहित लौटाना, वापस लौटाना, बिल्कुल है दोस्तों स्वयं विवेक है। विधेयक को रोक कर रखना, बिल्कुल है। क्षमादान की शक्ति ये नहीं है दोस्तों स्वयं विवेक, ये आपको अच्छे से पता। अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। क्षमादान जो देते हैं राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में दोस्तों किस शब्द का उल्लेख नहीं है? रेल बजट है दोस्तों, आम बजट किया गया है, बजट या वित्तीय बजट? तो वित्तीय बजट का भी दोस्तों, बजट का नहीं किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बजट का उल्लेख नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त या हेमा मालिनी? तो प्रथम जो फिल्म अभिनेत्री थी वो कौन थी? नरगिस दत्त थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सती प्रथा का पहला अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है दोस्तों? कौन से काल में सती प्रथा का उदाहरण मिलता है? सातवाहन, गुप्त, मौखरी या वर्धन? तो सही उत्तर है दोस्तों, गुप्त वंश में मिलता है। सती प्रथा कौन से अभिलेख है दोस्तों? ऐरण अभिलेख है। अच्छे से आपको याद रखना, ऐरण अभिलेख में वर्णन मिलता है। और भानुगुप्त, अगर पूछे कि शासक कौन था, भानुगुप्त के शासनकाल में मिलता है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? किस नाम से दोस्तों राजधानी बनवाई थी? सीरी, दीनपन्हा, खिजराबाद या राजपिथौरा? तो सही उत्तर है दोस्तों, सीरी के नाम से बनवाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? सीरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, चार वेदों में से कौन सा गद्य और पद्य दोनों में लिया गया है? गद्य और पद्य दोस्तों दोनों में लिया गया है, दोनों में लिखा गया है दोस्तों। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है? तो सही आंसर है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जोनपा लेगसो, क्या दोस्तों? जोनपा लेगसो रिक्तिस्थान का एक स्वागत नृत्य है। बांग्लादेश का है, भूटान का, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो जोनपा लेगसो भूटान का एक स्वागत नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, भूटान इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? धालो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु? तो धालो कहाँ का है दोस्तों? गोवा का है। अच्छे से आपको याद रखना है, गोवा इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।